ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 16 का भाग प्रथम। इस अध्याय में हम ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री रुद्र से सती के साथ विवाह करने के अनुरोध, श्री विष्णु द्वारा उसका अनुमोदन और श्री रुद्र द्वारा इसकी स्वीकृति, इन प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए एवं हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे ब्रह्मा, हे सभी देवताओं और महर्षियों, निर्भय होकर अपने यहाँ आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मुझसे कहो। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने, महादेव के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभध्वज, विशेषतः आपके लिए ही हमारे यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम तीनों एक दूसरे के सहायक और सहयोगी हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथायोग्य सहयोग करना ही चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ ऐसे असुर होंगे जो भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों से नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे उत्पन्न होंगे जो आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। कभी कभी कोई विरले ऐसे असुर भी होंगे जो माया के हाथ से वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कभी कोई असुर न मारा जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हैं, राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में तत्पर रहते हैं। हे ईश, यदि वे असुर भी आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें, तो सृष्टि के पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हो, तब तो हमने माया के आधार से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता और औचित्य ही नहीं रहेगा। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, लेकिन हमारे कार्य के भेद से हमने भिन्न भिन्न देह और स्वरूप धारण किए हैं। यदि कार्य का भेद न हो, यदि उद्देश्य का भेद न हो, तब तो हमारे इस रूप भेद का भिन्न भिन्न शरीर धारण करके माया के आधार से इस लीला को करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्रीहरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ, और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं प्रभु। इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय में अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य को कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व के हित के लिए
देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही, वही इस समय आपको मैं पुनः स्मृत करवा रहा हूं। आपने कहा था प्रभु कि ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही उत्तम स्वरूप तुम्हारे भ्रुकुटी और ललाट से प्रकट होगा जिसकी लोकों में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा के रूप से सृष्टिकर्ता होगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले होंगे, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोगों के कार्यों की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए भगवान। हे स्वामी, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं। आपका यह आदेश है कि श्रीहरि पालन करें, और आप स्वयं संहार का हेतु बनकर प्रकट हुए हैं। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हैं। आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप ऐसी स्त्री को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु और सावित्री मेरी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी और सहधर्मिणी प्राणवल्लभा को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर भगवान शिव महादेव मुस्कुराने लगे, और वे श्रीहरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मा, हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ एवं त्रिलोकी के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु सुरगण श्रेष्ठ, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ, और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के श्रेष्ठ और सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है और अपनी आत्मा में ही आनंद मनाता है। निरंजन, माया से निर्लिप्त, जिसका शरीर अवधूत और दिगंबर है, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी और कामना शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं, जो भोगों से सर्वथा दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में स्त्री से क्या प्रयोजन? यह इस समय मुझे बताओ, यह स्पष्ट करो। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को महत्व देते हैं। संसार में विवाह करना बंधन में बनना है, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरे लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है, मैं उसे करूंगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी स्थिति के साथ करूंगा, उसे सुनो। हरे ब्रह्मा, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी हो तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसको तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योग में तत्पर रहना होगा। जब मैं संसार व्यवहार में रहूं, तब ही वह संसार व्यवहार में मेरे साथ रह सकती है। वेद वेत्ता विद्वान जिसे अविनाशी बतलाते हैं, उन सनातन ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा। ब्रह्मा, विष्णु, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूं, तभी उस भामिनी के साथ मैं संसार व्यवहार कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा।
तुम ब्रह्मा, श्री विष्णु और मैं रुद्र, हम तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अतः हमारे लिए निरंतर उनका चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्रीहरि ने मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ, महेश्वर प्रभु, आपके जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हुई हैं। प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी। अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्षपुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। देवेश, महातेजस्विनी सती आपके लिए, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही हैं। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए चाहिए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर, भगवान विष्णु और मेरी इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारे इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। उसके बाद मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्तवत्सल महेश्वर से भगवान श्री हरि नारायण ने इसका समर्थन किया। तब भक्तवत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा लेकर अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर अभिष्ट स्थान को चले आए। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 16वां यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।